अमेजिंग ज़ीरो ऑयल हेल्दी ब्रेकफास्ट जो मैंने मेरा छोटा सा बालकनी में बैठ के आज बना लिया। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक मज़ेदार पोहे रेसिपी जो कि सबके बहुत पसंद है और कॉमन भी है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अनकॉमन स्टाइल में बना लिया। मेरा आज का स्पेशल रेसिपी ज़ीरो ऑयल वेजिटेबल पोहा। पोहा के लिए मैंने ले लिया है 100 ग्राम पोहा। इसको इंग्लिश में फ्लैटेंड राइस बोलते हैं, बंगाली में चिड़े बोलते हैं। मैंने आज मीडियम थिकनेस का ही पोहा ले लिया। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। पोहे अगर मोटे हो तो ज़्यादा टाइम भिगो के रखना है और ज़्यादा बारी हो तो एक बार धोने से जल जाएगा। मैंने मीडियम थिकनेस का पोहे लिए हैं, इसीलिए 2 बार पानी से धोना है। एक चीज़ ध्यान में रखना, लास्ट टाइम धोने के बाद पोहे में बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक्सेस पानी से पोहे ज़्यादा फूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच बीच में मैंने पानी प्लांट में दे दिया, क्योंकि पोहे का जो पानी होते हैं वो एक्चुअली प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस पानी में है स्टार्च, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे। साथ में मैंने ले लिया रेड शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च, जो कि ग्रीन शिमला मिर्च का मैच्योर फॉर्म होते हैं। साथ में एक आलू ले लिया। मैंने पहले आलू को छील के ठंडा पानी में डीप करके रखा है, क्योंकि आलू का जो एक्सेस स्टार्च होते हैं वो निकल जाएगा। किसी का घर में अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप आलू स्किप कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा पनीर काट के ले लिया, क्योंकि पनीर बहुत अच्छे सोर्स है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी की। आज मैंने मूंगफली के जगह ग्रीन पीस ले लिया, क्योंकि ग्रीन पीस हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ में ले लिया गाजर जो हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा बीन्स हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। साथ में मैंने ले ली एक टमाटर, एक प्याज, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा जीरा और नमक। तो चलिए दोस्तों, अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से काट लेते हैं। चॉपिंग करना आप खुद के हिसाब से कर सकते हैं। किसी को अगर पतला और लंबा सब्जी काटना पसंद है तो काट सकते हैं, लेकिन मैंने पोहा के लिए हमेशा छोटा मोटा चॉपिंग करना पसंद करती हूँ। सब्जी काटने से पहले हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, पहले सब्जी को अच्छे से धोना है, उसके बाद ही आप सब्जी को काट सकते हैं, क्योंकि सब्जी काटने के बाद धोने से सब्जी का जो भी एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो सारे धुल जाते हैं। फिर आपका सब्जी का जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होते हैं वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टमाटर का सीड्स को रिमूव कर दिया। वो एक्चुअली मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, इसीलिए मैंने रिमूव किया। वैसे तो टमाटर सीड्स का भी बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू होते हैं, इसमें भी विटामिन सी, डाइटरी फाइबर होते हैं। तो दोस्तों, मेरा चॉपिंग सेशन डन। अभी कुकिंग सेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, कुकिंग के लिए मैंने एक स्टील की कढ़ाई, ढक्कन और खूंती ले ली। अभी इंडक्शन ऑन कर लेते हैं। अभी कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देना है। फिर कढ़ाई गर्म होने के बाद आपको देना है जीरा। मैंने इसीलिए जीरा चूज़ किया क्योंकि जीरा हमारा शरीर में डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। आप जीरा के जगह मस्टर्ड सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जीरा को अच्छे से भून लेना है। जब जीरा से एक अच्छी खुशबू आने लगे तब आपको प्याज ऐड करना है, और प्याज का रंग थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद आपको डालना है टमाटर और हरी मिर्च, साथ में थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी
अभी टमाटर नरम होने तक आपको वेट करना है, इसलिए आप टमाटर को ढक के पका सकते हैं। अभी टमाटर थोड़ा नरम होने के बाद आपको ऐड करना है सारे काटा हुआ सब्जी और साथ में थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ पे नमक स्वाद के अनुसार दिया है, हाफ हाफ करके 2 बार। आप चाहे तो एक बार में ही दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं सब्जी को अच्छे से बॉईल होने के लिए। फिर कढ़ाई को ढक के 3 मिनट के लिए छोड़ना है। अभी सब्जी 70% कुक हो चुका है। अभी आप पनीर ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं पोहा अच्छे से फूल गया है और एकदम सॉफ्ट एंड ड्राई भी है। सब्जी पूरा पक चुके हैं। अभी इसके साथ भीगा हुआ पोहे को ऐड करना है। अभी अच्छे से पोहे के साथ सब्जी को मिक्स करना है। आप चाहे तो 1 मिनट तक इसको अच्छे से कढ़ाई में पका सकते हैं। अभी आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं और हरा धनिया ऐड करने के बाद कढ़ाई को ढक के आप 1 मिनट तक रख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ज़ीरो ऑयल पोहा रेडी। आप देख सकते हो कितना डिलीशियस, कितना कलरफुल लुक है और बहुत अच्छा खुशबू भी आ रही है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आप भी बना लीजिए हेल्दी जीरो ऑयल पोहे ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हो। धन्यवाद। वाओ, यम्मी।